हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग रेजिस्टेंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसके जो फार्मूले होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उस फार्मूले पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जान लेंगे। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका हिंदी क्या होता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध किसे कहते हैं तो ये आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार आपको मैं फिर दोबारा भी बता दे रहा हूँ कि किसी भी कंडक्टर में धारा के मार्ग में जो भी रुकावट डाला जाता है या जो भी अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। इसे हम लोग आर से क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस। आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध। अब देखिए, प्रतिरोध का दो फार्मूला होता है। एक होता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला और एक होता है प्रतिरोध के पैरेलल का यानी समानांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है R1, ये हमारा R1 है। एक दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R2। ठीक, अब बात करते हैं एक हमारा अन्य तीसरा जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है R3। अब इसका श्रेणी क्रम संयोजन हमको क्या करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए ये रेजिस्टेंस R1 का जो दूसरा सिरा है रेजिस्टेंस R2 के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे और R2 का जो दूसरा सिरा है R3 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे। और इसको अगर हम किसी सप्लाई सोर्स से क्या कर दें, यदि हम इसको जोड़ दें, अगर इसको किसी वोल्टेज सोर्स से क्या करें, अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधों का सीरीज में कनेक्शन क्या होता है, कहलाता है। अब बात करें पैरेलल में। अब आपसे अगर बात करें पैरेलल में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यदि रेजिस्टेंस को पैरेलल यानी समानांतर क्रम संयोजन किया जाए तो देखिए, रेजिस्टेंस का समानांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, R2 है, और एक हमारा तीसरा ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारा R3 है। यानी हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, टोटल हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस का यदि प्राथमिक सिरा, ये इसका प्रथम, ये इसका प्रथम, ये इसका प्रथम, इन तीनों सिरों को अगर हम एक साथ किसी पॉइंट पे क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और इसका दूसरा जो सिरा है इस दोनों सिरों को किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और इन दोनों पॉइंट से अगर कोई हम सोर्स जोड़ दें, वोल्टेज सोर्स, तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। यानी प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या करेंगे, बोलेंगे। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, यानी आगे जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे वो क्या होंगे, इसी प्रकार उनको हम आगे क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो ये जो फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला आपका रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन का होता है और ये जो फार्मूला है ये रेजिस्टेंस के पैरेलल का हो जाता है।
तो दोनों फार्मूलों को हम लोग क्या किए, देख लिए। अब इन दोनों फार्मूलों पे किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम और R3 इक्वल टू 15 ओम दिया है। ये आपका इसका डायग्राम दिख रहा है। इसमें यहाँ पे R1 ये 5 ओम कनेक्ट है, ये 10 ओम कनेक्ट है, ये 15 ओम। आपको फिगर देख के स्पष्ट हो रहा होगा कि ये कनेक्शन किस में है, सीरीज में। देखिए पूरा खेल इस टाइप के क्वेश्चन में फिगर पर ही डिपेंड होता है कि फिगर कैसा है। फिगर को देख के ही आपको समझना रहता है कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। तो फिगर देख के आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये कनेक्शन जो है वो कौन सा है, ये कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन पे अब हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज करना है ये हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो सीरीज में जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश। ये क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो AB के तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है, यानी AB के तुल्य यानी इसके अक्रॉस जो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी AB के अक्रॉस पूछा जा रहा है, तो RAB इक्वल टू हो जाएगा R1 की वैल्यू कितना है आपका 5 ओम प्लस R2 की वैल्यू कितना है 10 ओम प्लस R3 की वैल्यू कितना है 15 ओम। 5 ओम 10 ओम 15 ओम। अब क्या करेंगे, RAB जो आएगा RAB निकल के आएगा, तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 10 25 और 5 30, तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा 30 ओम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी AB के तुल्य जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा कितना ओम हो जाएगा, 30 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पैरेलल पूछ लिया जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पैरेलल पूछ लिया जाए, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे इस टाइप के 3 रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं, ये आपके 3 रेजिस्टेंस और ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया। इस AB के अक्रॉस आपसे अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए और प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 10 ओम, इसका दिया है 20 ओम और इसका दिया है आपका 30 ओम। 10 ओम 20 ओम 30 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हैं। और AB के तुल्य रेजिस्टेंस पूछा जाए, AB के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, AB के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसमें हमारा फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कनेक्शन किया गया है वो क्या है, वो कनेक्शन हमारा पैरेलल है। तो इसमें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस फार्मूले पे हम लोग निकालेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान कितना है 10 ओम, R2 का मान 20 ओम और R3 का मान कितना है 30 ओम है। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1 क्या होगा 30। अब यहाँ पे 10 20 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग लेंगे। तो तीनों का जो एलसीएम हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 10 से भाग देंगे 60 में 6 बार में जाएगा, तो 6 प्लस 20 से 3 बार में 3 प्लस 30 से 2 बार में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 3 और 2 कितना हो जाएगा 11 और बट्टा में 60। ये क्या है 1/R की वैल्यू है। ठीक, ये 1/R की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको मान लीजिए हमको सिर्फ R निकालना है, RAB निकालना था। तो R बराबर अब ये उल्टा हो जाएगा, 60 बट्टा में क्या हो जाएगा 11। 60 बट्टा में 11 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है, 1/R हमको नहीं निकालना है। तो जब 1/R हमको नहीं निकालना है तो क्या कर देंगे 60 उल्टा कर देंगे, 60 बट्टा में क्या कर देंगे 11। तो 60 बट्टा में 11, तो इसको जब भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5.45 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज का और पैरेलल का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और मेन जो इसमें
समझने की बात है वो क्या है, फार्मूला आपको तो याद कर लेना है कि सीरीज का क्या होता है और पैरेलल का क्या होता है, ठीक है। और जो दूसरी बात है याद रखने वाला वो क्या है, फिगर देख के आपको क्या करना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कौन सा हमारा सीरीज में कनेक्ट है और कौन सा पैरेलल में कनेक्ट है। देखिए इसका एक बहुत आसान पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस का एक सिरा, ठीक है, और दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस से, तीसरा सिरा चौथे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, इस टाइप का कनेक्ट हो, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अगर इस तरह से कनेक्ट होता चला जा रहा है तो वो हमारा जो कनेक्शन क्या होगा, वो सीरीज का होगा। और जो पैरेलल का होगा उसमें कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, उन सभी रेजिस्टेंसों का एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा क्या होता है, एक साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये देख लीजिए 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, तीनों रेजिस्टेंस के एक सिरे एक साथ कनेक्ट हैं और ये दूसरा सिरा दूसरे साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस पहला है, इसका जो पहला दूसरा सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ कनेक्ट है, दूसरे रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट है, इसी तरह तीसरे रेजिस्टेंस का ये जो दूसरा सिरा है वो चौथे रेजिस्टेंस के पहले से कनेक्ट होता है। अगर इसी तरह चलता जाए तो ये हमारा कनेक्शन क्या होगा, सीरीज होगा, और ये हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीरीज और पैरेलल में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्या हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। और इस टॉपिक पे और भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो और भी बनाइए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।